दिनांक 22 तारीख के दिन वन विभाग द्वारा बोरिया ग्राम पंचायत के अंदर जिस प्रकार से कार्रवाई की गई, उससे असंतुष्ट होकर लोग जिन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और हम भी मौके पे पहुंचे थे, तो हमने ये आश्वासन दिया था कि आपको न्याय दिलाया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ के रेंजर साहब को वहाँ पर मौके पे बुलाया था पहले ही दिन। उनसे वार्तालाप जब हुई थी तो हमारी वार्ता में ये भी सामने आया था कि 29 तारीख तक अगर हम जो मांग कर रहे हैं वो कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग 29 तारीख तक उपखंड कार्यालय आएंगे। उपखंड कार्यालय आने के बाद में अगर फिर भी संतुष्ट नहीं होते तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। जैसा कि हमारे सबकी मांगे थी कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई जाए, जिसके अंदर ये ज़मीन चारागाह है या बिला नाम है या फिर वन विभाग की है, ये निर्णय हो कि किसकी ज़मीन है और किस प्रकार से इस तरह का कृत्य किया गया है। जो लोग दोषी होंगे वो सस्पेंड हो। तो उच्च स्तरीय कमेटी के अंदर जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कमेटी बनी है, जिसमें उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट धरियावत, सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति धरियावत, नायब तहसीलदार धरियावत, रेंजर वन बंदोबस्त धरियावत, ये इस कमेटी के मेंबर होंगे और 15 दिन के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और इस रिपोर्ट के अंदर अगर कोई कर्मिक दोषी पाया जाता है तो उनको सस्पेंड किया जाएगा या फिर उनको कहीं और अन्य जगह भी लगाया जाएगा, लेकिन उस तत्काल कार्रवाई होगी। जिसके बाद में एक और जो हमारी मांग थी, जो सभी लोगों के अनुसार, कि मौके पर कार्रवाई करने वाले वनपाल प्रमोद तेली और वन रक्षक कैलाश कलाल, इन दोनों से भी नाखुश थे लोग। और फिर इस कमेटी की भी ये हमारे सबकी मांगे थी कि जब तक जांच होती है ये लोग यहाँ नहीं चाहिए, और जिसके तहत ये आदेश आज आया है। इन लोगों को प्रतापगढ़ लगाया गया है और जब तक जांच होगी, अगर जो लोग निर्दोष होंगे तो इनको सस्पेंड किया जाएगा और निर्दोष नहीं होंगे तो हम भी लोग आपत्ति करने लायक नहीं होंगे। और दूसरी बात, इस धरने को जो इतने दिन रहे, इस धरने के अंदर बारिश का समय है, गर्मी का समय है, लेकिन फिर भी हमारे जो तमाम साथी हैं इस धरने पर सफल बनाने के लिए लगातार निरंतर रहे। हमारे कई सरपंच, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और इस गांव के लोग और अन्य समाजों से भी जो लोग आए, जिन्होंने हमें समर्थन दिया, साथ दिया। मीडिया बंधु ने जो आवाज़, धरातल की आवाज़ को प्रशासन के कानों तक ले जानी थी, उन्होंने भी बराबर हमको सहयोग दिया। उन मीडिया बंधुओं का भी हम धन्यवाद करेंगे। साथ साथ में पुलिस प्रशासन ने भी, वन विभाग के कई अफसरों ने भी लगातार हमारे यहाँ पर 2 दिन, आज तीसरा दिन है, हमारा ध्यान भी रखा और हमारा लगातार यहाँ बैठने के बाद में सहयोग जो मिला, उन तमाम लोगों का जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग मिला, उन सबका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। पीड़ित परिवार को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग जिस प्रकार से करना था, हम सभी ने उन्हें किया है। और आने वाले समय में भी हम ये आपको भरोसा दिलाना चाह रहे हैं, बहुत जल्द उनका टूटा हुआ घर भी तैयार हो जाएगा। धन्यवाद। ये थी, उनमें कौन कौन सी मांगे पूरी हुई? हमारी जो मांगे थी अभी मैंने बाइट के माध्यम से बताया ही है, फिर भी बता देना चाहता हूँ कि पहली मांग ये थी कि वहाँ पर एक घर का सवाल नहीं था, यहाँ पर 200 हेक्टेयर ज़मीन का सवाल था। 200 हेक्टेयर ज़मीन का जो मसला है कि आज कई लोग बैठे हुए हैं, अगर वो फॉरेस्ट लैंड हैगी, यहाँ फॉरेस्ट लैंड नहीं है तो फॉरेस्ट अपना आधिपत्य कैसे जमा सकता है। दूसरा, उस ज़मीन का ये इशू था कि चारागाह अगर है तो भी फॉरेस्ट वाले घर कैसे गिरा सकते हैं, और चारागाह जब है तो गांव के लोग क्यों नहीं बैठ सकते, क्या बिले नाम तो नहीं है, इसका जांच पड़ताल होगी। और इससे एक और चीज़ है, गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जो ज़मीनों का वन विभाग अपना कब्जा बताता है, अगर यहाँ जांच पाई जाती है, सफलता होती है, तो पूरे प्रतापगढ़ जिले में नहीं, पूरे टीएसपी के अंदर कई इलाकों में ऐसे नोटिफाइड ज़मीन है जहाँ पर फॉरेस्ट अपनी बताता है, तो ये निर्णय सामने निकल कर आएगा कि किसकी ज़मीन कहाँ है। इससे ये फ़ायदा हो सकता है। तो उसी के तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता, जिला कलेक्टर के एक अपील के माध्यम से एक निर्णय हुआ, एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाई गई है। इसमें कई सीनियर अधिकारी हैं, जो गजेटेड अधिकारी हैं वो होंगे, जिसमें उपखंड मजिस्ट्रेट भी होंगे, उसमें सहायक वन रक्षक होंगे, विकास अधिकारी होंगे, नायब तहसीलदार होंगे, रेंजर होंगे, एसडीएम होंगे। ये सारे लोग मिलकर जांच करेंगे, जिसमें सब सामने आएगा। और इसमें यह भी तय हुआ है कि अगर 15 दिनों में जांच ढंग से नहीं होती है या फिर हमारे अनुरूप निर्णय नहीं आते हैं तो इसी रेंज ऑफिस के बाहर फिर से हम लोग तैयार होकर आ जाएंगे। इसके बाद में ये था कि घर गिराने जो गए थे, वहाँ पर वनपाल प्रमोद तेली और वन रक्षक कैलाश कलाल, इन दोनों को नाका दरियावत से प्रतापगढ़ किया गया है, मुंगाना और
दोनों मुंगाना से जो थे उनको दोनों को प्रतापगढ़ किया है। जांच होगी, उसके बाद सामने जो भी स्थिति आएगी उसको देखा जाएगा। लेकिन पीड़ित परिवार भी बैठा है, उस पीड़ित परिवार को भी हमने पूरा भरोसा दिलाया है कि जल्द उनका घर, हम एन कैन प्रकरण जो कहना चाह रहे हैं कि उनका घर बन जाएगा।